तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके काल्पनिक डर के बारे में। और ये डर आपका काल्पनिक क्यों होता है, या फिर डर जो है आपके मन में बैठ गया है। किसी भी चीज़ का डर आपके मन में बैठ गया है और वो क्यों बैठा है और उससे बाहर कैसे निकलना है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी काम का हो सकता है। अगर आपको भी किसी चीज़ से डर लगता है, आप हमेशा डरे डरे रहते हैं, तो आप ये मेरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। और इस टाइप से अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें कि भाई डर के बारे में। तो इधर जो डर है ना, वो कई प्रकार के डर होते हैं। तो इधर मैं सबसे पहले तो बता दूं, ये डर सबसे बड़ी चीज़ है आशाएं, उम्मीदें, रिश्ते, इन सभी चीज़ों से हमें डर रहता है। देखिए, अगर आपने बहुत ज़्यादा किसी से आशाएं बना के रखी है, बहुत ज़्यादा रिश्ते नाते बना के रखे हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपने किसी से उम्मीद रखी है, तो उस कंडीशन में डर तो आपको होगा ही होगा। अब डर कैसे होगा? किसी को खोने का डर है। अब किसी से आशाएं थी तो वो पूरा कर पाएगा कि नहीं, वो ऐसा कर पाएगा कि नहीं। आपने बहुत आशाएं रखी हैं, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बच्चा हो, कि भाई वो ऐसा करेगा लेकिन ऐसा नहीं कर पाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब चीज़ों से भी एक डर रहता है। अब भाई आप अगर आशाएं इतनी करोगे, एक्सपेक्टेशन आपकी इतनी रहेंगी, तो डर तो लगेगा ही। अब अगर आपकी किसी से ये सब आशाएं उम्मीदें नहीं रहेंगी तो उतना आपका डर भी कम रहेगा। तो देखिए, इधर मैं आगे वीडियो में बताऊंगा बहुत प्रकार के डर रहते हैं, तो उनमें से एक ये प्रकार है, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इधर जो है, अगर आपने बहुत ज़्यादा रिश्ते नाते बनाए हैं तो भाई उनको निभाना पड़ेगा। अब उनका आपको आनंद तो मिल रहा है रिश्ते नाते सबका, तो उनका साइड इफ़ेक्ट भी होगा भाई। किसी का जो है फ़ायदा है तो किसी का नुकसान भी है। जैसे कि रिश्ते नातों का हम आनंद उठाते हैं, लेकिन उसके फिर नुकसान भी होता है, उसका डर भी रहता है। तो उम्मीदें आप कम रखिए और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब इधर देखिए, आप जिस चीज़ से डरते हैं ना, वो चीज़ आपको और डराएगी, क्योंकि ये सब खेल है आपके दिमाग का। अब आपको किसी चीज़ से डर लगता है ना, अब उससे आप और डरते रहोगे। लेकिन इधर पर आपको करना क्या है कि जिस चीज़ का डर है ना, उसके एकदम पीछे पड़ जाना है और हिम्मत से सामना करना है। तो चलिए, इधर मैं जो है एक कहानी के द्वारा थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा सा आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा ये वीडियो और अच्छा लगेगा। तो देखिए, ये जो कहानी है जो गौतम बुद्ध है उनसे संबंधित है। तो देखिए, एक आदमी रहता है, बहुत परेशान रहता है, वो बहुत डरा रहता है, बहुत परेशान रहता है। तो वो क्या करता है कि एक बार जाता है जंगल। जंगल में वो अपने आप को ख़त्म करने मरने के लिए जाता है। अब उधर जो है गौतम बुद्ध जो है उधर मिल जाते हैं, और वो देखते हैं कि एक इंसान जो है बहुत परेशान सा है, बहुत तनाव में लग रहा है, बहुत परेशान है, और इधर जंगल में क्यों भटक रहा है। तो गौतम बुद्ध उससे बोलते हैं, हे मानव, तुम इधर क्यों आए हो और ऐसे क्यों भटक रहे हो जंगल में और इतने क्यों परेशान हो। तो वो जो इंसान होता है वो गौतम बुद्ध से बोलता है कि मुझको जो है इस दुनिया में नहीं रहना है, मरना है, क्योंकि मेरे साथ जो है ज़िंदगी में बहुत सारे दुख जुड़े हुए हैं, बहुत दुखी हूँ। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, ऐसा क्या है तुम्हारे साथ, तुम क्यों परेशान हो। तो वो इंसान बोलता है कि मुझे दुख ही दुख हैं इस ज़िंदगी में, कोई खुशी नहीं है, यहाँ तक कि मुझे बीमारियाँ भी हैं, इसके अलावा कई लोग मुझको परेशान करते हैं, और मुझे बहुत सारी बीमारियाँ भी हो गई हैं, तो मुझको जो है जीना ही नहीं है, मैं इस ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ। तो गौतम बुद्ध जो है उसको एक कहानी सुनाते हैं, एक नहीं दो कहानी सुनाते हैं। उसमें पहली कहानी होती है मकड़ी की। तो वो गौतम बुद्ध बोलते हैं, चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। तो इधर गौतम बुद्ध बोलते हैं कि देखिए, एक मकड़ी होती है, और जो मकड़ी क्या करती है कि जाल बनाती है। वो जाल बनाती है, लेकिन वो बाद में क्या होता है कि मकड़ी अपने जाल में ही खुद फंस जाती है, ये आपने देखा होगा। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि ऐसा ही तुमने भी जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ जाल बनाए हैं और उसी में तुम फंस गए हो। अब गौतम बुद्ध उसको एक अगली कहानी सुनाते हैं, दूसरी। वो बोलते हैं कि एक बार क्या है कि एक आदमी ने पेड़ को पकड़ कर रखा था। अब पेड़ को पकड़ कर रखा था और वो चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ, ये पेड़ मुझको मार डालेगा, ये पेड़ मुझको पकड़ के रखा है। लेकिन वास्तव में जो है वो इंसान पेड़ को पकड़ कर रखा था, पेड़ ने इंसान को नहीं पकड़ा था। अब भाई वो इंसान चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ, मुझे पेड़ मार डालेगा, इसने मुझको पकड़ कर रखा है। तो उस रास्ते से दो आदमी निकल रहे थे, और वो दो आदमी था, एक गुरु था, एक उसका शिष्य था। तो भाई दोनों उसका चिल्लाना सुनते हैं। तो शिष्य जो है गुरु से बोलता है कि गुरु जी, ये आदमी को हमको बचाना चाहिए, बेचारा परेशान है,
इसको पेड़ ने पकड़ लिया है और वो चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, पेड़ ने मुझको पकड़ लिया है, ये पेड़ मुझको मार डालेगा। तो गुरु ने जो है अपने शिष्य से बोला कि बेटा ये जो है तुम सही से देखो, ये इस इंसान ने जो है पेड़ को पकड़ कर रखा है, ना कि पेड़ ने इसको पकड़ कर रखा है। तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। अगर तुम किसी चीज़ को खुद ही पकड़ कर रखे हो तो तुम्हें कोई भी नहीं छुड़ा सकता। तो आपकी कहानी समझ में आई कि जो वो आदमी था उसने खुद चीज़ों को पकड़ कर रखा है, तो उसको कौन छुड़ाएगा। और वो पकड़ कर खुद ही चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, तो भाई उसने खुद ही पकड़ा है और वो खुद ही अपने आप को छुड़ा सकता है, उसको दूसरा कोई नहीं छुड़ा सकता है। तो इस कहानी से कुछ आपको शिक्षा तो मिली होगी कि हम जो चीज़ों को जो है या तामझाम हम खुद ही पाल के रखते हैं, ये जो है अपने आप ही नहीं हो जाती हैं। हम लालच रखते हैं, हम ऐसे रिश्ते नाते जो है निभाते हैं, और रिश्तों में देखिए बहुत मज़ा आता है तो कभी ना कभी उनसे दुख भी होता है। हम किसी से प्रेम करेंगे तो उधर दुख भी होगा। देखिए जहाँ प्रेम है वहाँ दुख भी है, और जहाँ प्रेम नहीं है तो फिर दुख भी नहीं है। तो हर चीज़ का आप मज़ा भी लेना चाहते हो और फिर उस चीज़ से डरोगे भी, उसको खोने का डर रहेगा, लालच का डर रहेगा। तो ये डर आपका काल्पनिक है, आपने खुद ही बनाया है ये डर, और किसी ने नहीं बनाया है। आप इसके चक्कर व्यूह में हैं, आप इसके जाल में, जैसे कि मकड़ी जाल बनाती है वो बाद में खुद ही जो है उसमें फंस जाती है। तो उसी तरीके से ये आपने खुद ही जाल बना के रखा है और खुद ही आप उसमें फंसते जा रहे हो। अब इससे जो है आपको कोई नहीं निकालेगा, आपको खुद ही निकलना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। आपको खुद ही निकलना है निडर होके। अब भाई जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, आपको घर से बाहर जाना है, लेकिन आपके घर में बहुत कीमती सामान रखा है, सोना है, कैश पैसा रखा है, तो आपको डर तो लगेगा ही। अब ये चीज़ होगी ही नहीं तो आपको डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप बाहर जाओगे सोचोगे कोई चोर आ जाएगा चुरा लेगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा सताती रहेगी। आप बाहर घूमने गए हो, इंजॉय करने गए हो, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, घर पर है कि भाई कोई चीज़ चुरा के ना ले जाए। तो ये सब तामझाम क्या है, हमारे ही पाला हुआ होता है। अब इधर मैं और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि किसी आदमी को छत पे जाता है और छत से नीचे देखता है तो उसको डर लगता है। आपने देखा, और कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है, ऐसा भी नहीं, अच्छे अच्छे जवान लोगों के साथ ऐसा होता है। वो छत पे जाते हैं और नीचे देखते हैं तो नीचाई में देखने से उनको घबराहट होती, चक्कर आ जाते हैं, सर घूमने लगता है। तो ये क्या है, आपका डर है, ये दिमागी सोच है। अब आपको इधर करना क्या है। अब भाई आपको जैसे कि डर लगता है तो आप देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि डर के आगे जीत है। आपको डेली छत पे जाना है, डेली छत पे जाइए और किसी चीज़ को पकड़ के रखिए। ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई भी सपोर्ट नहीं और आप नीचे झाँकिए, ऐसे में तो आप गिर जाओगे नीचे। तो किसी भी चीज़ को पकड़ के रखिए, या किसी जो है एक साथ वाले को ले जाइए, वो आपके साथ रहेगा। बार बार जाइए, डेली जाइए और डेली ऊपर छत से नीचे देखिए। जब आप ये काम जो है डेली करेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ये करते ही जाइए जब तक आपका डर खत्म नहीं हो जाता है। जब आप ऐसा करोगे तो आपका डर जो है खत्म हो जाएगा। तो जिस चीज़ से डर लगता है उसमें घुस जाओ, उससे भागो ना। अगर उससे भागोगे तो वो तुम्हारे पीछे पड़ा ही रहेगा। कि और ये सब डर क्या होता है, काल्पनिक होता है, हमारा सोचा हुआ होता है। ये डर नाम की नहीं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। अब देखिए इधर कई एक मैं बताना चाहूँगा, कई लोगों को अकेले में सोने में डर लगता है, कई लोगों को मैंने देखा है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कभी अकेले पड़ जाते हैं, ऐसा ज़िंदगी में आते ही है। अब देखिए वैसे तो डर नहीं लगता था, क्योंकि सभी लोग इंसान घर पे हैं, भले ही हम अलग कमरे में अकेले सो रहे हैं लेकिन हमको डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमको पता है कि भाई दूसरे कमरे में या नीचे ऊपर हमारे जो है रिश्तेदार परिवार जो है उधर भी हैं, सो रहे हैं, मान लीजिए रात की बात है। लेकिन अब वो लोग कहीं चले जाते हैं, आप अकेले पड़ जाते हो और उसी कमरे में आपको सोना है अकेले, जो कि आप पहले भी सोते थे, लेकिन आपको डर लगेगा क्योंकि घर पर कोई नहीं है। तो ये क्या है, डर आपका काल्पनिक डर है। अब भाई घर पे ताला लगा है, बाहर गेट पे ताला लगा है, दरवाज़ा बंद है, लेकिन फिर भी आपको डर लगा रहेगा। तो ये डर हमारा दिमागी डर होता है, जबकि हम उसी कमरे में अकेले सो रहे हैं लेकिन घर के सभी सदस्य कहीं बाहर घूमने के लिए गए हैं। तो आपको इधर देखिए डरना नहीं है। ये 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 5 दिन होगा, लेकिन हफ्ते, 10 दिन, 15, 20 दिन, महीने भर बाद ये डर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपको आपका जो इलाज है ना, वो आप इलाज खुद ही हो, कोई दूसरा आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता। अब इधर मैं अगले एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप कोई काम करने जाते हो लेकिन पहले ही डर जाते हो कि ये काम मुझसे होगा कि नहीं, ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं, नहीं ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पहले ही डर गए। अब जब पहले ही डर गए तो वो डर आपको और डराएगा। तो भाई इधर आपको पॉजिटिव रहना है, उस डर से नहीं डरना है। अब देखिए इधर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बिना परेशानी का डर, मतलब कोई ऐसी बात भी नहीं है फिर भी लोगों को डर लगा रहता है।
मन में कोई भय सा बैठा रहता है। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्यों डर लग रहा है, अजीब सा एक जो है अंदर फील होती है। ना तो कोई रुपए का डर है, ना किसी का डर है, फिर भी एक भय सा रहता है। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन होती है तो इसमें सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। लाइफस्टाइल को चेंज करो, थोड़ा सा स्ट्रेस कम लो, थोड़ा सा बाहर घूमो फिरो, दोस्तों से मिलो, जो आपके खास दोस्त हैं, रिश्तेदारों से मिलो, और ऐसे लोगों से मिलो जो कि पॉजिटिव रहते हैं, जो पॉजिटिव बातें करते हैं। नेगेटिव वाले लोगों से अगर आपने मिल लिया ना तो आपको और डर लगेगा। तो कई जगह मैंने ऐसा देखा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं फिर भी अंदर पता नहीं अजीब सा लगता है, एक डर सा बना रहता है। तो कुछ नहीं, इसमें लाइफस्टाइल चेंज करो, लोगों से मिलोगे, बाहर थोड़ा सा घूमोगे, थोड़ा सा अपने आप को बिजी रहोगे, पॉजिटिव लोगों से मिलोगे, तो ये सब चीज़ें आराम से आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए, अब इधर हम अपना डर जो रहता है या फिर जो काल्पनिक डर है उसको ख़त्म कैसे करें, कैसे से बच सकते हैं। तो हालांकि आपको वीडियो से काफ़ी कुछ तो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आखिरी में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले तो लोगों से हज़ारों आशाएं ना रखें। आपने हज़ारों आशाएं रखी हैं तो आपको डर रहेगा। इसके अलावा जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती हैं, इसके अलावा लालच जो होती है, लालच के साथ साथ कोई ऐसा काम ना करें, तो आप अगर ये सब करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। आप किसी का कुछ बिगाड़े ना, किसी से ज़्यादा ना बोलें, लिमिट में बोलें, जितना आपको बोलना है उतना बोलें। दूसरों से आशाएं ना रखें। देखिए, आशाएं तो रखते हैं, रखनी पड़ती है, थोड़ी बहुत तो रखनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादा ना रखें। आप ये सोचें कि अगर भाई वो ये काम नहीं कर पाया तो हमको फिर क्या करना है। मतलब पॉजिटिव तो रहना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सोचना है अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें। तो इधर जो है ज़्यादा आशाएं ना रखें और खुद पे भरोसा रखें। और देखिए, आप आज की डेट में आपने देखा होगा ना, जो अकेला जो आदमी है ना वो ज़्यादा खुश है, क्योंकि ज़्यादा तामझाम नहीं है, कोई ज़्यादा बोलने वाला नहीं है, कोई ज़्यादा पूछने वाला नहीं है, तो वो ज़्यादा खुश है। क्योंकि जितनी आपको खुशी होगी ना तो एक ना एक दिन उतना आपको दुख भी होगा। आपने देखा है ना, जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत हंसता है, तो हम बोलते हैं ना भाई ज़्यादा मत हंस, नहीं तो बाद में तू रोएगा भी। तो वैसे ही रहता है। अगर बहुत ज़्यादा खुश है ना और बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, खुशी का माहौल, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा सा कुछ दुख का माहौल भी रहे। तो ऐसा भी होता है। तो भाई हमको डरना नहीं है, उसका डट के सामना करना है। और किसी चीज़ से डर लगता है तो उसी को करो, बार बार करो। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो डर आपसे भाग जाएगा। नहीं तो डर से आप भागोगे तो आपके पीछे ही पड़ा रहेगा। तो इधर मेरा वीडियो खत्म होता है। काफ़ी कुछ समझ में आया होगा आपको इस वीडियो से, और इस प्रकार से आप मोटिवेशनल वीडियो और भी देखना चाहते हो जो कि मैं बनाते रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपसे मुझको मोटिवेशन मिलता है। मैं मोटिवेशन वीडियो ज़रूर बनाता हूं, लेकिन आप मुझे मेरी वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो इससे मेरी और भी हिम्मत बढ़ती है, जिसमें कि मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में देव फॉर मोटिवेशन।